नमस्कार दोस्तों, रंगमंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस फ़िल्म की समीक्षा करेंगे उसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। दोस्तों, यह पार्ट 2 मूवी है। यह एक हॉलीवुड मूवी है। यह आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में आपको मिल जाएगी। इंडिया में अभी रिलीज हुई है यह मूवी। आप इसे 2D 3D में भी देख सकते हैं, या आपके अगल बगल कहीं थिएटर में रिलीज हो तो आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस मूवी का नाम है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो जैसा कि जब भी यूनिवर्स की बात होती है, ब्रह्मांड के बारे में बात होती है, तो हमारी जानकारी बिल्कुल नग्न हो जाती है कि हम अपने यूनिवर्स में जिसमें हम रहते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं। आप यूनिवर्स छोड़िए, आप अपने आसपास या तो अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी कि क्या है, कितने प्रकार की चीज़ हैं, क्या-क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। ये बहुत सारी जानकारी जो आपको बिल्कुल पता नहीं होगी। और जब आप बड़े एरिया कवर करेंगे, या तो पृथ्वी मान लीजिए कि पृथ्वी के बारे में कितनी जानकारी है, तो और भी जानकारी नग्न हो जाती है। उसी तरह से जब आप यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो जानकारी और भी नग्न हो जाती है, नग्न से भी नग्न हो जाती है। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों मल्टीवर्स के बारे में। मल्टीवर्स मतलब कि अनेक ब्रह्मांड। दोस्तों, ये मल्टीवर्स जो वर्ड है वो आजकल साइंस में बहुत प्रचलित हो रहा है। लोग इसके बारे में जानकारी, लोगों में उत्सुकता है, साइंस इसके बारे में बातें कर रहा है। वैसे सनातन धर्म इसके बारे में बहुत पहले से ही बात कर रहा है। मल्टीवर्स के बारे में मल्टीवर्स के बारे में उसका ज़िक्र मिलता है, जानकारी मिलती है। जैसे कि आप जैसे जानते होंगे कि बहुत सारे लोक हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, इस प्रकार के अनेक लोक हैं। तो इसी तरह से माना जाता है कि पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं, इसी प्रकार के अनेक लोक हैं। तो मल्टीवर्स के बारे में जानकारी है कि ये हमारा यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं, जिस लोक में रहते हैं, वही केवल एक लोक नहीं है, बहुत सारे अनेक लोक हैं। इसी तरह से जो मल्टीवर्स है वो भी अनेक ब्रह्मांडों की बात कर रहा है, स्टार्ट किया है बात करने के लिए कि जिस प्रकार ये हमारा यूनिवर्स है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसी प्रकार के और भी यूनिवर्स होंगे जिसमें हम रह रहे होंगे, हम ही जैसे लोग रह रहे होंगे, और वहाँ पर भी हम लोग कुछ काम कर रहे होंगे। हो सकता है यही काम कर रहे होंगे, या तो हो सकता है दूसरा काम कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग होंगे जो कि अभी जो बात शुरू हुई है उसके अनुसार ऐसा लगता है। वैसे दोस्तों, अभी ये प्रारंभिक स्टेज है मल्टीवर्स के बारे में जानने के लिए। जब इसके बारे में टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी तो हम इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। तो इस फिल्म की शुरुआत इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है दोस्तों, मल्टीवर्स। और दोस्तों, हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम दूसरे यूनिवर्स में क्रॉस कर पाएँ। दूसरे यूनिवर्स की बात छोड़िए, यदि आप हम चंद्रमा पर ही जाना चाहें तो ये बहुत ही सोचने वाली बात हो जाती है, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होती है। शायद अपोलो अपोलो का जो लास्ट प्रोजेक्ट था उसी समय हम चंद्रमा पर जा पाए थे, वहाँ पर जब कोई ह्यूमन गया था। तो बात यहाँ पर अब हो रही है कि मल्टी यूनिवर्स, हम दूसरे यूनिवर्स में कैसे जाएँ? तो इसके बारे में बात हो रही है दोस्तों। तो इसमें जो मूवी की शुरुआत होती है उसमें दिखाया जाता है कि अमेरिका नाम की एक लड़की है, जिसके पास एक पावर कहें, या तो वो पावर अच्छी या गलत भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसी पावर है कि जब भी वह डर जाती है तो मल्टीवर्स के रास्ते खुल जाते हैं, और उसके कारण वह उस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है, क्रॉस कर जाती है। किसी कारणवश उसी अमेरिका नाम की लड़की जो होती है वो उस यूनिवर्स में डर जाती है, और उसके कारण मल्टीवर्स के रास्ते खुल जाते हैं और वह उसमें क्रॉस कर जाती है, और वह दूसरे यूनिवर्स में, जो कि हमारा यूनिवर्स है, उसमें क्रॉस करके आ जाती है। और यहाँ पर रह रहे होते हैं हम जैसे लोग। वहाँ पर उनको डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं। वह एक जादूगरनी है जिसका नाम है वांडा। तो वांडा एक जादूगरनी होती है, वो काला जादू करती है और लोगों पर कंट्रोल करती है और अपना काम करवाना चाहती है। तो जो वांडा है जादूगरनी, उससे रात को सपने आते हैं कि उसके 2 बच्चे हैं, और वो 2 बच्चे बहुत प्रेम करते हैं उससे। लेकिन वास्तविकता में इस यूनिवर्स में उसके 2 बच्चे होते नहीं हैं। तो उसे लगता है कि शायद दूसरे यूनिवर्स में मेरे वो बच्चे रह रहे हैं, और मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। तो वो जो वांडा नाम की जादूगरनी है, उसको ऐसा लगता है, और वो दूसरे यूनिवर्स में जाने के नए-नए रास्ते खोज रही होती है।
तो जैसा मैंने कहा कि अमेरिका नाम की लड़की है जो गलती से इस यूनिवर्स में डर के कारण यूनिवर्स का रास्ता खुल गया और इस हमारे यूनिवर्स में प्रवेश कर गई। उसे यह पता चल जाता है जादूगरनी का, और वो अमेरिका नाम की लड़की को कंट्रोल करना चाहती है और उसके माध्यम से दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहती है और वहाँ पर अपने बच्चों से मिलना चाहती है और रहना चाहती है। इसके कारण जादूगरनी है सो उसे मारना चाहती है अमेरिका नाम की लड़की, और उसका पावर लेना चाहती है ताकि वो दूसरे यूनिवर्स में प्रवेश कर जाए और अपने बच्चों के साथ रहें। लेकिन यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसने निर्णय किया है कि मैं उस लड़की को, अमेरिका नाम की लड़की जो गलती से हमारे यूनिवर्स में आ गई, उसको वो बचाएंगे। और इसी कारण डॉक्टर स्ट्रेंज और जादूगरनी दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और लड़ाई के दौरान ही फिर से वांडा एक बार फिर से वांडा नहीं, अमेरिका लड़की जो डर जाती है, उसके कारण फिर से दूसरे यूनिवर्स का रास्ता खुल जाता है, और उसके कारण डॉक्टर स्ट्रेंज और जो वो अमेरिका नाम की लड़की वो दूसरे यूनिवर्स में क्रॉस कर जाती है। वहाँ पर वह देखती है कि वहाँ पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका नाम की लड़की वहाँ पर पहुँचती है तो वे देखते हैं कि वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। वहाँ पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसने थैनोस को मारने में सहयोग किया था, वहाँ पर भी अन्य लोग रह रहे हैं। उसकी प्रेमिका भी है, डॉक्टर स्ट्रेंज की वहाँ पर प्रेमिका, और अन्य सुपर हीरो जो कि आप मार्वल मूवी में देखते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी अनेक अनेक प्रकार के समस्याओं से लड़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो जादूगरनी वांडा जो हमारे यूनिवर्स में रह गई है, वह भी चाहती है कि दूसरे यूनिवर्स में क्रॉस कर पाए, लेकिन गलती से वो उस यूनिवर्स में नहीं जा सकी। जब ये यूनिवर्स का रास्ता खुला उस समय डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका ही केवल वहाँ पर जा पाई, ये वांडा जो थी वो नहीं जा पाई। लेकिन वांडा को यह पता होता है कि दूसरे यूनिवर्स में भी मेरा रूप होगा, तो वो अपने जादू का इस्तेमाल करती है। जो वांडा होती है वो जादू का इस्तेमाल करती है, जो उसका रूप उस यूनिवर्स में है उसको वो अपने जादू से कंट्रोल करती है, और उसके माध्यम से वो डॉक्टर स्ट्रेंज और जो अमेरिका नाम की लड़की है उसको मारना चाहती है ताकि वो दूसरे यूनिवर्स में जा सके और अपने बच्चों के साथ रह सके। तो दोस्तों आप इस मूवी में यही देखेंगे कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि वांडा को जो अमेरिका को बचाना चाहते हैं, क्या उसको बचा पाएंगे, या तो जादूगरनी जो अमेरिका नाम की लड़की को मारना चाहती है क्या वो उसे मार पाएंगे और अपने बच्चों से मिल पाएंगे, और मिल पाएंगे तो क्या सचमुच में उसके बच्चे वहाँ पर हैं। इन्हीं चीज़ों के बीच में यह मूवी घूमती है। इसमें बहुत सारे सुपर हीरो भी दिखाए गए हैं कुछ देर के लिए, जो हमने कई मूवियों में सुपर हीरो देखे हैं, उस दूसरे यूनिवर्स में भी वो सुपर हीरो होते हैं, वो भी वहाँ पर दिखाए गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप साइंस के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सुपर हीरो के और इस तरह के बारे में जानकारी के बारे में, मूवी के बारे में उत्सुकता है तो आप इस मूवी का ज़रूर देखें। डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 काफ़ी हिट मूवी रही थी, और जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जो अभी मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस इसका नाम दिया गया है, ये भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है लोगों में। और आप इस मूवी मतलब आपको इंगेज करके रखेगी, आप ज़रूर कुछ ना कुछ नई जानकारी इसमें जानेंगे। दोस्तों आप इसी तरह की अच्छी मूवी का रिव्यू देखने के लिए हमारे साथ चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद।